मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम संविदा वर्ग 3 कह लें या फिर सीटीईटी या अन्य जितनी भी एग्जामें होती हैं, तो उसमें जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है उसको हम लोग देख रहे थे। और इन्वायरमेंट का टॉपिक में हम उसका टॉपिक 5 देख रहे थे। और ये टॉपिक 5 क्या है? खेल, व्यायाम एवं योगासन। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। हमने टॉपिक 1, 2, 3, 4 हमने देख चुके हैं और आज जो है टॉपिक 5 हम लोग देखेंगे, खेल, व्यायाम एवं योगासन। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो खेल होते हैं वो किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो खेल होते हैं वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो जो खेलों का अपना एक विशेष महत्व होता है। खेल जो होते हैं व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भौतिक, उसके सारे विकास में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो खेलों का अपना एक बड़ा विशेष महत्व होता है। और ये चीज भी है कि खेलने से बहुत ऐसी जो अच्छे अच्छे जो गुण हैं, नैतिक गुण हैं, वो भी हमारे अंदर आते हैं। जैसे सहयोग की भावना, कुछ टीम गेम होते हैं, है ना, कि जो समूह में खेले जाते हैं, उससे एक बंधुता की जो भावना होती है, सामूहिकता की भावना होती है, वो लोगों में उसका विकास होता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये चीज़ें हैं। तो खेलों का जो महत्व है वो आज के जीवन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ना। पहले कहा जाता था, पहले के एक कहावत थी, आपने सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आज के संदर्भ में ये बातें गलत साबित होती हुई हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, आजकल लड़के और लड़कियां जो हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है देश की तरक्की उन्नति में। ठीक है, महिला और पुरुष को साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो खेलों का महत्व बढ़ चुका है। और आज के विषय में कहावत ये है कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे महान। आपने धोनी मूवी देखी होगी, है ना? देखिए, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में खेल भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण आयाम जो है रखते हैं। ठीक, तो जो खेल हैं, तो खेल से रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ें आज देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग उठाते हैं ओलंपिक को। बात समझ में आ रही है? ओलंपिक, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी यूनान से। कहाँ से हुई थी? यूनान से हुई थी। तो सबसे पहले देखेंगे आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 1896 में हुई थी। कब हुई थी? सॉरी, 1896 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो शुरुआत है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है वो 1894 में बनाई गई। और इसी के द्वारा जो है फिर आगे चल के 1896 में किसका आयोजन किया गया? वो ओलंपिक का आयोजन किया गया। और जो पहला ओलंपिक था वो एथेंस में, यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस। और उसी एथेंस शहर में जो है पहला ओलंपिक खेला गया। उसके बाद में जो सेकेंड ओलंपिक है वो 1900 में खेला गया। ठीक है, लगभग कितने साल बाद? 4 साल बाद। ठीक है, तो ओलंपिक खेल जो है वो हर 4 साल बाद होते हैं। जैसे 1896 में हुआ, उसके बाद में 1900 में पेरिस में हुआ। और पेरिस में जो हुआ ओलंपिक, यहाँ पर महिला दल को भी, मतलब महिलाओं को भी सारे इवेंट में भाग लेने की जो है आधिकारिक पुष्टि की गई। मतलब महिलाओं को यहाँ से प्रतिनिधित्व मिला। और ये वही ओलंपिक था जहाँ से फुटबॉल को भी ओलंपिक में शामिल किया गया पहली बार। ठीक, अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बॉक हैं। कौन है? थॉमस बॉक, जो कि जर्मनी से हैं। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। लुसाने कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। और जो स्विट्जरलैंड है वो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और भारत का जो स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। भारतीय ओलंपिक समिति की जो गठन है 1924 में किया गया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो गठन है वो 1894 में किया गया। और भारतीय ओलंपिक समिति का जो गठन है वो 1924 में किया गया। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष थे जे टाटा। कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? जे टाटा, मतलब जमशेदजी टाटा।
इस चीज को याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? नीता अंबानी अभी हैं, ठीक है, कौन है? नीता अंबानी, ठीक। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ये तो मालूम है कि लिखा हुआ देखिए कि पहला एथेंस में हुआ था, सेकंड कहां पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। फिर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं ओलंपिक से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। 1920 में जो है ओलंपिक कहां पे हुआ था? एंटवर्प में हुआ था। एंटवर्प किसकी राजधानी है? ये बेनिलक्स नाम का शहर है, उसकी राजधानी जो है एंटवर्प है, ठीक है, एंटवर्प में ये हुआ था। तो यहीं पर जो है ओलंपिक ध्वज, ठीक है, ओलंपिक जो ध्वज की जो शुरुआत है वो भी यहीं से हुई, और जो ओलंपिक के जो उद्देश्य लिखे जाते हैं वो उद्देश्य भी यहीं से लिखने शुरू हुए, और शपथ जो दिलाई जाती है जितने जो खिलाड़ी होते हैं उस शपथ की जो शुरुआत है वो भी एंटवर्प में हुई, और भारत को जो है आधिकारिक रूप से जो है मान्यता दी गई, और भारत जो है आधिकारिक रूप से जो है इसी ओलंपिक में शामिल हुआ था। ये बात समझ में आ रही है? तो ध्वज, उद्देश्य, शपथ और भारत, ये चार चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी? ये 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक है वहां आपको ये देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? फिर 1928 का जो एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक है, वहां पर मशाल जलाने की शुरुआत हुई, ठीक है, पहली बार मशाल जो है लाया गया और मशाल जलाने की शुरुआत की गई। लेकिन आधुनिक ओलंपिक, ठीक है, सॉरी, आधुनिक जो मशाल है ओलंपिक की वो कहां से उसकी शुरुआत हुई? आधुनिक ओलंपिक, सॉरी, आधुनिक ओलंपिक नहीं, जो आधुनिक मशाल है वो आधुनिक मशाल जो है 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक है वहां से इसकी शुरुआत की गई। बात समझ में आ रही है ना? तो 1928 का जो एम्स्टर्डम था वहां पर क्या किया गया कि मशाल को जलाने की शुरुआत की गई, और आधुनिक जो मशाल है उसकी शुरुआत 1936 के बर्लिन ओलंपिक से की गई। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें, है ना? ये दोनों चीज मैंने आपको बता दी है, यहाँ लिखा हुआ नहीं। फिर देखिए 1960 का जो रोम में ओलंपिक हुआ था, रोम में ओलंपिक हुआ, रोम कहां पर है? रोम कहां है? रोम में है ना? तो 1960 का जो रोम ओलंपिक है वहां पर जो है टीवी प्रसारण की शुरुआत हुई, ठीक है। तो कहां पर शुरुआत हुई थी जो टीवी प्रसारण की? तो वो हुई थी आपकी 1960 के रोम ओलंपिक से, मतलब टीवी में ओलंपिक का प्रसारण किया गया यहीं से। और ये वही ओलंपिक है जहां पर भारत के जो महान धावक है ना, जिनको हम फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, मतलब स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी, है ना, अभी कुछ समय पहले उनका निधन हो गया, है ना। तो जो मिल्खा सिंह जी थे उन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की जो एथलेटिक्स थी उसमें पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बने, मतलब एथलेटिक्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो मिल्खा सिंह जी थे, ठीक है। और इनको फ्लाइंग सिख नाम वहीं से दिया गया, किसके द्वारा? जनरल आयूब खान द्वारा, ठीक है। जनरल आयूब खान जो थे अमेरिका के थे और उन्होंने सॉरी पाकिस्तान के थे, और उन्होंने ही इनको जो है क्या कहा? फ्लाइंग सिख कहा। आपने देखे होंगे मूवी में, है ना, फरहान अख्तर की मूवी देखे होंगे तो उसमें ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। फिर 1968 का मैक्सिको ओलंपिक, है ना, तो मैक्सिको में जो ओलंपिक हुआ वहां पर शुभंकर रखने की शुरुआत हुई। शुभंकर मतलब एक प्रकार का चिन्ह होता है, ठीक, जैसे WWF अपना एक उसका अपना एक चिन्ह होता है कि वो जो पांडा होता है, पांडा को उसने हमेशा अपना निशान रखा, तो उसी प्रकार हर ओलंपिक में क्या होता है कि ये अपने मैस्कॉट या शुभंकर रखते हैं, ठीक है। तो हर ओलंपिक में अपना मैस्कॉट या शुभंकर रखने की जो शुरुआत थी वो 1968 के मैक्सिको ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी। और लंदन जो है विश्व का पहला ऐसा शहर बना जिसने 3 बार ओलंपिक की मेजबानी की, 1908, 1948 और 2012, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा देखिए टोपेला, टो से टोक्यो, पे से पेरिस और लॉ से लॉस एंजिलस, टोपेलो, है ना, टोपेला मतलब टोक्यो, पेरिस और लॉस एंजिलस, मतलब 2020 का जो ओलंपिक था वो टोक्यो में, और 2024 का वो पेरिस में, और 2028 का वो कहां पर? वो होगा लॉस एंजिलस में। लेकिन 2020 का ओलंपिक जो है 32वां ओलंपिक, वो कोरोना की वजह से 2021 में हुआ, मतलब 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया। इस चीज को याद रखेंगे।
भारत की तरफ से सर्वप्रथम भाग जो है नॉर्मन प्रिचार्ड नाम के एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति ने लिया था, मतलब एक अंग्रेज ही थे। भारत की तरफ से भाग लेने वाला जो पहला व्यक्ति था वो नॉर्मन प्रिचार्ड था। ठीक है, ये एक अंग्रेज व्यक्ति था, मतलब एंग्लो इंडियन था ना, इसकी माँ या बाप में से कोई एक हिंदुस्तानी रहा होगा और एक कोई अंग्रेज रहा होगा, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। आपने इस बात को शायद आपको मालूम होगा, है ना। व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा। ठीक, क्या ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय अगर हम लोग बात करें तो वो कौन है? अभिनव बिंद्रा साहब। 2008 का जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था वहां पर हमारे अभिनव बिंद्रा साहब ने एयर पिस्टल जो राइफल शूटिंग होती है उसमें इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक है, और बीजिंग कहाँ पर है? बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो है रूस ने जीते थे। ठीक है, 55 स्वर्ण पदक एक ओलंपिक में, मतलब सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक एक ओलंपिक के अंदर जीतना, ये कारनामा करने वाला विश्व का एकमात्र देश रूस है। इसने ये कारनामा 1988 में कहां पर? सियोल ओलंपिक में किया था। और सियोल कहां पर है? ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है, और दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका समर्थित देश है, और उत्तर कोरिया चीन समर्थित देश है। दोनों का 36 का आंकड़ा है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की आपस में नहीं पड़ती है। और दक्षिण कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है, जैसे जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, चाइना हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया। ये कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जो टेक्निक है पूरे विश्व में जानी मानी है। ठीक है, भारत टेक्नोलॉजी में काफ़ी ढक्कन है ना, काफ़ी अभी पीछे है भारत। हम लोग भ्रष्टाचार में काफ़ी आगे रहते हैं, और टांग खींचने में हम नंबर 1 रहते हैं। इसलिए हम कबड्डी में हर बार जो है विश्व कप जीत के आते हैं। ठीक, और कुछ नहीं मिला तो चाय में कप पीते हैं। ही हो। एक ही ओलंपिक में स्वर्ण पदक, ठीक है, एक ही ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है वो माइकल फेल्प्स, अमेरिका के तैराक, है ना, जिसको कि गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ये कारनामा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में करके दिखा दिया। ठीक, तो एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण जीतना ये कोई मामूली बात नहीं है। आपको मालूम है कि तैरने के लिए काफ़ी मजबूत कंधे चाहिए, बहुत साहस चाहिए, है ना। तो इसलिए इनको गोल्डन फेल्प्स, इनको गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है, माइकल फेल्प्स को। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे जो कि 32वां ओलंपिक हाल ही में हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। हालांकि ये 2020 में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश क्या भैया, कोरोना था, तो कोरोना के कारण इसको पोस्टपोन किया गया, और वर्तमान में स्थिति ठीक ठाक रही तो ये इसका आयोजन भी हो चुका है, और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 2020 में होने वाला था वो 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ, और वहाँ भारत की स्थिति जो रही वो बहुत ही ढक्कन टाइप की रही है। लेकिन इस बार भारत ने काफ़ी अच्छा किया है ना। उस हिसाब से देखा जाए भारत के पिछले प्रदर्शन के मुताबिक अगर हम लोग तुलना करें तो भारत ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया। भारत ने जो है 48वीं रैंक हासिल की है। ठीक है, भारत ने 48वीं रैंक हासिल की है, और भारत ने टोटल मिलाकर 7 पदक जीते हैं। अगर आपको याद करना है 1 2 4, कैसे याद करेंगे? 1 2 4, 1 2 का 4, 124, 1 2 का 4। ठीक है, अनिल कपूर कैसा करता था? धिना धिन धा, 1 2 4। तो 1 2 का 4, 1 2 का 4 यानी 124, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांसा बराबर 124। 1 2 का 4 करके आया है इंडिया। इस बार क्या करके आया है इंडिया? 1 2 का 4। फिर हम लोग देखेंगे अमेरिका छा गया 113 पदक के साथ में। अमेरिका ने तो सबकी स्थिति कर दी। ठीक है, फिर चीन ने क्या किया? 88 पदक जीत लिया भैया। ठीक, तो अमेरिका रहा नंबर 1 पे, चीन रहा नंबर 2 पे। ठीक है, और भारत रहा 48वें नंबर पर 7 पदक के साथ में 1 2 का 4।
ये याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना चाहो तो कर लेना। हर लिहाज से अमेरिका सबसे आगे था, चाहे सर्वाधिक स्वर्ण की बात हो, सर्वाधिक रजत की बात हो, सर्वाधिक कांस्य की बात हो, हर लिहाज से अमेरिका सबसे आगे रहा। पहला पदक भारत की तरफ से मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता, और इन्होंने क्या जीता? एस फॉर सिल्वर, मतलब इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक है, चांदी का पदक जीता इन्होंने, रजत पदक है ना, चांदी को रजत भी कहा जाता है। फिर सेकंड पदक जीता भारत की तरफ से पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, मतलब इन्होंने कांस्य पदक जीता। ब्रॉन्ज यानी कांसा होता है। फिर लवलीन, ये महिला मुक्केबाज थी, इन्होंने भी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता, मतलब कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम नंबर 3 पे रही, और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मतलब कांसा ही जीता। फिर रवि दहिया, ये पहलवानी में थे, और इन्होंने जो है सिल्वर पदक जीता, मतलब कौन सा पदक जीता इन्होंने जीता रजत पदक। रंग पूनिया, ये पहलवानी में थे, इन्होंने जीता ब्रॉन्ज, मतलब इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। और नीरज चोपड़ा भाई साहब ने तो कमाल कर दिया, इन्होंने जो है भाला फेंक, जिसको हम लोग जेवलिन थ्रो कहते हैं, उनमें ऐसा भन भना के ऐसा फेंका भाई साहब ने कि सबसे आगे निकल गए और ये स्वर्ण लेके आ गए। जी फॉर गोल्ड, जी फॉर गोल्ड, है ना, नीरज चोपड़ा लाए गोल्ड, है ना, और बाकी ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, इस खेल का जो शुभंकर रखा गया था वो है मिराई तोवा। क्या इसका था शुभंकर? मैस्कॉट क्या था इसका? मिराई तोवा। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे। 119 भारतीय खिलाड़ियों ने जो है खेल में शिरकत की, मतलब 119 भारतीय खिलाड़ियों ने शिरकत की, मतलब भारत की तरफ से टोटल मिला के 228 सदस्य गए थे, मतलब स्टाफ सब मिला के, लेकिन 119 खिलाड़ियों ने इस खेल में भाग लिया। फिर 5 नए खेलों को शामिल किया गया, मतलब इसमें कराटे को पहली बार शामिल किया गया, और वापस से जो है बेसबॉल को भी शामिल किया गया। 2000 मतलब 13 साल बाद जो है वापस से इस ओलंपिक के अंदर बेसबॉल को वापस से शामिल किया गया है। मतलब 13 साल पहले, मतलब किस ओलंपिक में इसको निकाला गया होगा, आप हिसाब लगा लेना, है ना, और वापस से अभी जो है बेसबॉल को शामिल कर लिया गया है। कुल मिला के 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई, मतलब 33 प्रकार के खेलों के आयोजन किए गए, और उसके अंतर्गत 339 इवेंट यहाँ पर हुए, है ना, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में। भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक रहे वो मैरी कॉम रहे। कौन रहे? मैरी कॉम और मनप्रीत, MM, है ना, मैरी कॉम का मनप्रीत में लग गया, और कुछ कुछ का शुभारंभ हो गया, है ना, का शुभारंभ हो गया। मैरी कॉम का मनप्रीत में लग गया और शुभारंभ हो गया, मतलब ऐसा याद कर लेंगे। ये उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम, जिसको कि सुपर मॉम भी कहते हैं, और मनप्रीत जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, ये दोनों उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के जो थे ध्वजवाहक थे। फिर समापन समारोह में जो भारतीय दल के जो ध्वजवाहक रहे समापन में, है ना, तो बजरंग पूनिया, तो बजरंग ने क्या कर दिया? समाप्ति कर दिया। बजरंग ने क्या किया? समाप्ति कर दिया। तो समाप्ति में झंडा लेके कौन चला? टम टमाटम टम, बजरंग पूनिया पूई, ये पहलवान थे। फिर अब देख लेंगे हम लोग चक्र, कितने चक्र होते हैं और ये चक्र क्या प्रदर्शित करते हैं। टोटल मिला के जो है कितने पदक चक्र होते हैं? 5 चक्र होते हैं। इस तरीके से आपने देखे होंगे जो ओलंपिक है, ओलंपिक में इस तरीके से आपको 5 जो है चक्र दिखाई देते हैं। 5 चक्र 5 महाद्वीपों का प्रतीक हैं, ठीक है। और इन सब के जो रंग भी अलग अलग हैं। जो नीला कलर का जो चक्र है वो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, काला कलर का अफ्रीका को दर्शाता है, पीले कलर का एशिया को दर्शाता है ना, हरे कलर का ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, और बचा कौन सा आपका जो रेड होता है वो उत्तर अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका को दर्शाता है। अब बोलोगे कि एक चक्र और काहे को नहीं होता, वहाँ बर्फ होती है तो क्या वो केला खेलेंगे वहाँ पे, है ना, इसलिए 5 ही चक्के हैं। कितने हैं? 5 चक्र हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से 5 चक्र 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे का हम लोग कल देखेंगे, कुछ भारत के संदर्भ में और कुछ मध्य प्रदेश के संदर्भ में, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अन्य एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और आगामी MPPSC की दृष्टि से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।